आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी के 10वां चैप्टर मछली जो एक कहानी है इनके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। आज के इस वीडियो में इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है मछली जो एक कहानी है इनके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। तो पहले हम सब्जेक्टिव को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है विनोद कुमार शुक्ल का जीवन परिचय दे। तो इसका आंसर है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में हुआ था। इनके 3 उपन्यास थे, नौकर की कमीज, खिलेगा तो दिखेगा और दीवार में एक खिड़की रहती थी, तथा 2 कहानी संग्रह थे। पहला पेड़ पर कमरा और दूसरा महाविद्यालय भी प्रकाशित हो चुका है। इन्हें 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। प्रस्तुत कहानी में उनके संकलन महाविद्यालय से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था। तो इसका आंसर है संतु मछलियों को छूते हुए हिचक रहा था क्योंकि उसे डर था कि मछली काट लेगी। क्वेश्चन है मछलियां लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया। तो इसका आंसर है मछली घर लाने के बाद बच्चों ने नहान घर में भरी हुई बाल्टी को आधी करके उसमें मछलियों को रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली को लेकर बच्चों की क्या अभिलाषा थी। तो इसका आंसर है मछली को लेकर बच्चों का मन में अभिलाषा था कि एक मछली पिताजी से मांगकर उसे कुएं में डालकर बहुत बड़ी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए। तो इसका आंसर है झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में घुस गए क्योंकि इस गली से घर नज़दीक पड़ता था तथा दूसरे रास्ते में बहुत भीड़ थी। तो सबसे पहले ये वीडियो को देखने से पहले आप सब पूरे इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक से पढ़ ले तो आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान लगने लगेंगे। और कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा था क्योंकि मैं खुद 10th का एग्ज़ाम दे रहा था। अब से रेगुलर वीडियो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी। तो इसका आंसर है दीदी घर के एक कमरे में थी, लेटी हुई थी और सिसक कर रो रही थी। वह बार बार हिचकी ले रही थी जिससे दीदी का शरीर सिहर उठता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी, बच्चों ने उसकी परख कैसे की। तो इसका आंसर है मछली के बारे में दीदी ने जानकारी दी थी कि मरी हुई मछली की आंख में अपनी परछाई नहीं दिखती है। बच्चों ने उसकी परख एक मृत मछली की आंख में झांक कर की। और जिस भी बच्चों को 2022 में पूछे गए सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन चाहिए वह हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़े, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर सारे सब्जेक्ट का PDF में बनाकर अपलोड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतु क्यों उदास हो गया। तो इसका आंसर है संतु यह जानकर उदास हो गया था कि मछली कुछ देर बाद कट जाएगी। वह मछली को जीवित पालना चाहता था। मछली को बिछड़ते हुए जानकर वह उदास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरे अरे कहता हुआ भगू किसके पीछे भागा और क्यों। तो इसका आंसर है अरे अरे कहता हुआ भगू संतु के पीछे भागा क्योंकि संतु एक मछली को लेकर भाग रहा था। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि भगू किसके पीछे भागा था। तो भगू संतु के पीछे भागा था। आगे देखते हैं भगू को डर था कि संतु मछली को कुआं में डाल देगा, जिसके चलते उसे डांट पड़ेगी। संतु से मछली लेने के लिए भगू संतु के पीछे भागा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर में मछली कौन खाता था और वह कैसे बनाई जाती थी। तो इसका आंसर है घर में मछली केवल पिताजी खाते थे। तो ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं कि मछली कौन खाता। तो घर में केवल मछली पिताजी खाते थे। आगे देखते हैं मछली को उस घर का नौकर काटता था। उसे काटने के लिए अलग पाटा था। पहले मछली को पत्थर पर पटक कर मार दिया जाता था, फिर राख से मलने के बाद पाटा पर रखकर चाकू से काटा जाता था। मछली बनाने का कार्य नहान घर में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ी, स्पष्ट करें। तो इसका आंसर है पानी के अभाव में अंगोछे में लपटी मछली लहरा रही थी। दीदी कमरा में करवट लिए पहनी हुई साड़ी को सर तक ओढ़े सिसक कर रो रही थी। हिचकी लेते हुए दीदी का शरीर पूरा सिहर उठता था। दीदी का सिहरना एवं मछली का लहरना दोनों में समानता दिखाई पड़ी। क्वेश्चन है मछली कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। तो इसका आंसर है मछली शीर्षक कहानी में एक किशोर की दृष्टिकोण और समस्या है। जीवन क्षण भंगुर है। पूरी कहानी पर मछली ही आधारित है। मछली की दशा का जीवंत चित्रण है। अंततः दीदी की तुलना भी बालक मछली से करता है। इस कहानी का शीर्षक मछली पूर्ण रूप सार्थक कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीदी का चरित्र चित्रण करें। तो इसका आंसर है प्रस्तुत कहानी में दीदी घर के चार दीवारी के बीच कठपुतली बनकर रहने वाली एक बाला है। लिंग भेद परिवार में निहित है। पिता की ओर से स्वतंत्र नहीं है, जिसके चलते घर में ही रहकर समय
व्यतीत करती है। वह ममता की मूर्ति है, अपने भाइयों के प्रति अटूट श्रद्धा रखती है, उन्हें प्रत्येक जीवों में अपनी परछाई देखने की शिक्षा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर बाल्टी भरी होती तो मछली उछलकर नीचे आ जाती। सब प्रसंग व्याख्या करें। तो यहाँ से आप सभी का 5 नंबरिया क्वेश्चन शुरू हो गया। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन थे सारे 2 नंबरिया थे। तो इसका आंसर है प्रस्तुत पंक्ति विनोद कुमार शुक्ल के मछली शीर्षक की है। प्रस्तुत पंक्ति में बच्चों का मछली की रक्षा के लिए सजगता परिलक्षित होता है। बच्चों की हार्दिक इच्छा थी कि हम मछली को मारने नहीं देंगे बल्कि जीवित अवस्था में रहने के लिए कुआं में डाल देंगे। इसके लिए पिताजी से एक मछली मांगने का इंतजार कर रहे थे। जब तक पिताजी नहीं आते तब तक मछली को कुआं में डालना नहीं था, इसलिए उसे बाल्टी में रखकर जीवित रखना अनिवार्य था। उन्हें डर था कि बाल्टी भरी होगी तो मछलियां बाहर जमीन पर कूद जाएगी, इसलिए भरी बाल्टी आधा करके उसमें मछलियां को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और पास से देख परछाई दिखती है कि सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर है प्रस्तुत पंक्ति विनोद कुमार शुक्ल की रचना मछली कहानी की है। बच्चे मछलियां को परखना चाहते थे कि इनमें जीवित कौन है तथा कौन मृत है। दीदी ने बताया था कि मरी हुई मछलियां की आंखों में मनुष्य की परछाई नहीं दिखती है। जब संतू को मछली की आंख में देखने के लिए कहा गया तब वह निकट जाने से डर रहा था। संतू दूर से देखने का प्रयास कर रहा था, इसलिए दूसरा बच्चा उसे निकट से देखने को प्रेरित करता है ताकि परछाई दिखाई पड़े और मछली जीवित है ऐसा पता चल जाए। मछली में अपनी छाया देखने का तात्पर्य है अपने समान मछली को समझना। आत्मीय स्नेह स्थापित करना ही निकट से देखना कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाहन घर की नाली क्षण भर के लिए पूरी भर गई फिर बिल्कुल खाली हो गई। सब प्रसंग व्याख्या करें। तो ये क्वेश्चन 2022 में पूछे गए थे। मैंने भी अपने परीक्षा में यही क्वेश्चन का जवाब दिया था। तो इसका आंसर है प्रस्तुत पंक्ति विनोद कुमार शुक्ल की रचना मछली से ली गई है। बच्चों के मन में अभिलाषा थी कि मछली को कुआं में डालकर पालेंगे। मछली को लेकर कल्पना किया, मछली बचाने का प्रयास किया, लेकिन सब कुछ देर के लिए चला गया। अंततः मछलियां काट दी गई। बच्चों की इच्छा अधूरी रह गई। बच्चा नाहन घर में जाकर मछली को याद करता है, पानी को बाल्टी से नाली में गिराता है जो क्षण भर के लिए नाली को भर देता है, लेकिन फिर नाली खाली हो जाती है। इसी प्रकार बच्चों की मनोकामनाओं की पुंज मन को सुख अवस्था में पहुंचाता है, लेकिन कुछ देर पश्चात परिस्थितियां विपरीत हो जाती है और स्वप्न बिखर जाते हैं। पश्चाताप के अलावा कुछ भी शेष नहीं रह पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसते पानी में खड़े होकर झोले का मुंह आकाश की तरफ फैलाकर मैंने खोल दिया था कि आकाश का पानी झोले के अंदर मछलियां पर पड़े। सब प्रसंग व्याख्या करें। तो इसका आंसर है प्रस्तुत पंक्ति विनोद कुमार शुक्ल की मछली शीर्षक से ली गई है। मछली के प्रति बच्चों का मोह प्रस्तुत पंक्ति में बाल सुलभ मनोदशा को दर्शाते हुए बालक को मछली के प्रति ममता प्रकट किया गया है। मछली ले जाते समय बच्चों को लगा कि वह पानी के अभाव में घर जाते जाते मर जाएगी, इसलिए उसकी रक्षा करने के लिए वर्षा के बूंद को अंदर जाने के लिए झोले का मुंह खोल दिया। बच्चे मछली को जीवित कुएं में डालकर पालना चाहते थे। इस पंक्ति में बच्चों को मछली के प्रति हृदय से स्नेह होने की भाव को व्यक्त किया गया है। तो अब हमारा यहाँ से ऑब्जेक्टिव शुरू हो गया। तो पहला ऑब्जेक्टिव है, मछली लेकर कौन भाग गया था। इसका आंसर है संतू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था। तो ये क्वेश्चन 2020 में पूछेगा। तो इसका आंसर है नरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी। तो ये 2020 में भी पूछे गए हैं। तो इसका आंसर है माँ। क्वेश्चन है, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। तो ये क्वेश्चन 2020 में पूछे गए थे। तो इसका आंसर है मध्यम वर्ग का। क्वेश्चन है, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया। तो ये क्वेश्चन 2019 में पूछे गए हैं। तो इसका आंसर है माँ ने। क्वेश्चन है, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी। तो ये 2019 में पूछे गए हैं। तो इसका आंसर है 3। तो 3 में से 2 मछलियाँ मर गई थी। ये भी क्वेश्चन में कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के घर में मछली कौन खाता था। तो ये क्वेश्चन 2019 और 2022 दोनों में पूछे गए हैं। तो इसका आंसर है पिता। क्वेश्चन है, मछली कहानी के लेखक कौन है। तो ये क्वेश्चन 2018 में पूछे गए हैं। तो इसका आंसर है विनोद कुमार शुक्ल। आई होप कि आज के इस वीडियो में आपको सारे सब्जेक्टिव एवं ऑब्जेक्टिव समझ में आए होंगे। तो तब तक के लिए हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और सीमा पर खड़े जवानों का सम्मान करना, क्योंकि यही हमारी जान है और यही हमारी शान है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।